सो फ्रेंड्स, पैसिव इनकम एक बहुत ही ज़बरदस्त फिनोमेना है और जब पहली दफ़ा मुझको पैसिव इनकम का एक्सपीरियंस हुआ था, उस वक़्त ही मैंने देख लिया था कि यार अब मेरा जो गोल है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने का, वो करीब से करीब तर आता जा रहा है। लेकिन ऑफ कोर्स पैसिव इनकम इतना आसान काम नहीं है, उसके लिए आपको मैसिव इनकम चाहिए। जब वो मैसिव इनकम मिलती है, तो जाकर आपको छोटी-छोटी इंस्टॉलमेंट के अंदर पैसिव इनकम मिल रही होती है। मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर तकरीबन मेरे पास कोई 8 के करीब मेरी जो पैसिव इनकम की सोर्सेज़ हैं, मैं उसके बारे में आपको बताऊँगा। ये जो पैसिव इनकम की सोर्सेज़ हैं, इसके अंदर कुछ तो वाक़ई ट्रू टेस्टेड एंड उससे मुझे काफ़ी अच्छा कैश फ्लो भी मिल रहा है, वो सोर्सेज़ हैं। प्लस ये कि कुछ सोर्सेज़ ऐसी हैं जो मैंने अभी रिसेंटली रियलाइज़ किए हैं और मुझे पता है कि उनके अंदर काफ़ी पोटेंशियल है। तो चाहे वो $1 अभी आया हो, लेकिन मुझे पता चल गया कि अब उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा एक पोटेंशियल मौजूद है, क्योंकि जो इस वक़्त मुझको बड़े अमाउंट की पैसिव इनकम मिल रही है, वो भी किसी ज़माने में इतनी ही थी। तो जब वो इतनी अमाउंट अब इतनी बड़ी बन गई है, तो उसको इतना बड़ा बनाने के लिए क्या-क्या करना है, आज इस वीडियो में हम देखेंगे। सो ये वीडियो थोड़ी-सी लंबी होगी। मैंने इसकी आपको जो ओवरऑल व्यू है, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा। ये तकरीबन कोई 8 आपको जो मेरी पैसिव इनकम इस वक़्त जो मुझे नज़र आ रही हैं, वो आपको यहाँ पर नज़र आ गई हैं। इसको डिटेल में बात करेंगे। मैंने इससे पहले मल्टीपल वैसे वीडियोज़ बनाई हुई हैं पैसिव इनकम की, लेकिन क्योंकि मेरा एक यू कैन से कि थोड़ा-सा इवोल्यूशन चल रहा है, जो कि मैं करता रहता हूँ काम। ऑलमोस्ट 6 महीने बाद मुझे कोई नई स्ट्रीम नज़र आती है। इस वीडियो के अंदर भी मैं आपको नई स्ट्रीम्स के बारे में बताऊँगा, जो मुझे नज़र आई हैं। और ऑफ कोर्स ये हर एक के लिए नहीं है, ये हर बंदा उस तरह की पैसिव इनकम नहीं ले सकता। लेकिन अगर एक्सप्लोर करें इसको और अगर थोड़ी-सी मेहनत करें, तो हर बंदा कर सकता है। पॉइंट यही है कि आपको अपना टाइम उसमें देना है, अपनी मेहनत उसमें लगानी है, क्योंकि पैसिव इनकम के लिए 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, या तो आप उसके अंदर अपना बहुत ज़्यादा टाइम दें या फिर उसमें बहुत ज़्यादा पैसे लगाएँ। अब दोनों चीज़ें कंबाइन करके लगाएँगे तो और ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। अब मैं आपको पहली अपनी जो पैसिव इनकम के बारे में बताता हूँ। ये ऑलमोस्ट कोई 1.5 साल पुरानी बात है, जब मैंने पहली दफ़ा फ्रैक्शनल रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की थी। मेरे पास 2 प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जिसके थ्रू मैं फ्रैक्शनल रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता हूँ, यूएई की। उसके अंदर एक स्टेक का प्लेटफ़ॉर्म है और एक स्मार्ट क्राउड का प्लेटफ़ॉर्म है। आपको पता है यूएई के अंदर, दुबई के अंदर प्रॉपर्टीज़ की प्राइसेज़ ऊपर-नीचे होती रहती हैं। आजकल हाई टाइम भी आया हुआ है, तो अच्छी खासी प्राइसेज़ ऊपर गई हुई हैं। लेकिन अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है बगैर बैंक जाए हुए, और अगर लेट्स से आपके पास 10,000 दिरहम है, 5,000 दिरहम है, छोटी अमाउंट है और आपको आप ये चाहते हैं कि इस अमाउंट को लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉपर्टीज़ के अंदर इन्वेस्ट करें, तो आपके पास बहुत अच्छे दोनों प्लेटफ़ॉर्म्स हैं। स्टेक का भी प्लेटफ़ॉर्म अच्छा है और स्मार्ट क्राउड का प्लेटफ़ॉर्म भी अच्छा है। स्मार्ट क्राउड और स्टेक दोनों के रेफरल लिंक्स नीचे मौजूद हैं। दोनों में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 250-250 दिरहम पर प्लेटफ़ॉर्म आपको रेफरल बोनस मिलेगा। एटलीस्ट 2000 दिरहम्स की आप इन्वेस्टमेंट करें स्टार्ट। ऑल्दो कि वैसे तो इसमें थोड़ी-सी कम जो रिक्वायरमेंट है वो कम है, लेकिन मैं कहता हूँ एटलीस्ट 2000 दिरहम की इन्वेस्टमेंट करें, ताकि आपको एक सब्सटैंशियल अमाउंट की एक लॉन्ग टर्म के ऊपर आपको मिले। ऑलमोस्ट कोई 6-7% के रिटर्न्स मिलते हैं आपको, लेकिन लॉन्ग टर्म, अगेन मैं बार-बार कह रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म करना है। एवरी मंथ ऑलमोस्ट कोई 250-300 दिरहम के करीब मुझको दोनों प्लेटफ़ॉर्म से मिल जाते हैं। जब दोनों प्लेटफ़ॉर्म से इतने पैसे मिल रहे हैं, तो आप ये सोचें कि ऑलमोस्ट मेरे 33 लाख का बिल तो इसमें से निकल ही रहा है। तो इसलिए ये थोड़ा-सा माइंडसेट आपको बनाना पड़ता है कि अब मेरा ये जो जो लेट्स से टारगेट था, एक यूटिलिटी बिल का टारगेट, वो मेरा इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट से पूरा हो रहा है। अगर मुझे समझ में आती है इन्वेस्टमेंट, तो मैं फर्दर इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। इन दोनों प्लेटफ़ॉर्म के बारे में मैंने मल्टीपल वीडियोज़ बनाई हैं, उनके लिंक्स मैंने लगा भी दिए हैं, यहाँ पर कार्ड में भी ल नज़र आ रहे होंगे। अभी मैं डिटेल में इन चीज़ों के बारे में बात नहीं करूँगा, लेकिन एक ज़बरदस्त किस्म का ऑप्शन है। अगर आपके पास लेट्स से कम पैसे हैं और आपको यूएई की प्रॉपर्टीज़ में अपना एक्सपोज़र लेना है और बैंक्स के पास भी नहीं जाना। इन तीनों कंडीशंस में अगर आप वैलिड करते हैं, तो आप यहाँ पर जाएँ। ऑफ़ कोर्स इनकी थोड़ी बहुत फ़ीस होती है, लेकिन वो जो जो इसमें आसानी है, जो मैं पाकिस्तान के अंदर अपनी रियल एस्टेट को लेट्स से किराए पे दिया हुआ है या रेंट आउट किया हुआ है, उसके अंदर जो मुझे हैगलिंग करनी पड़ती है लेट्स से रेंट बढ़ाने के लिए, या कभी-कभी रेंट डिलेज़ होते हैं, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर नहीं होती हैं। बड़ा प्रॉपर सिस्टम है। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है, तो आप इन प्लेटफ़ॉर्म्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि आपको पैसिव इनकम जनरेट करके देंगे। इसके बाद आते हैं सेकंड, जो मेरा पॉइंट है, उसके अंदर यूएस के स्टॉक्स हैं। अब यूएस के स्टॉक्स यूएई में रहते हुए बहुत आराम से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। 2 प्लेटफ़ॉर्म्स अगेन जिनके ऊपर मैं इन्वेस्ट करता हूँ, एक सर्वा का, एक बराका का। अब दोनों को थोड़ा, मैंने दोनों के ऊपर मल्टीपल वीडियोज़ अगेन बनाई हुई हैं। इन दोनों प्लेटफ़ॉर्म्स के अंदर जो मुझे इन्वेस्टमेंट मिली, बाय द वे, जो सर्वा और लेट्स से जो स्टेक और
स्मार्ट क्लाउड में भी जो इन्वेस्टमेंट मिल रही थी, मैं कह तो रहा था कि आपको जो अमाउंट मिल रही है वो ऑलमोस्ट मेरे इतिसलात के बिल के बराबर है, लेकिन मैं उसको अभी भी विथड्रॉ नहीं करता, मैं उसको रीइन्वेस्ट कर देता हूँ, थोड़े बहुत पैसे उसमें ऐड करके। एक टाइम आता है 2-3 महीने बाद मैं उसको रीइन्वेस्ट कर देता हूँ। लेकिन इसी तरह से यूएस के जो स्टॉक्स हैं, इसके अंदर भी जो मुझे डिविडेंड्स मिल रहे हैं, इस वक़्त इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन जो डिविडेंड्स मिल रहे होते हैं, मेरे पास इन तीनों दोनों प्लेटफ़ॉर्म्स के अंदर 3 ऐसी जगहें हैं, बल्कि 4 ऐसी जगहें हैं जहाँ पर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। सर्वा के अंदर सर्वा इन्वेस्ट है, सर्वा सेव है और सर्वा ट्रेड है। इन तीनों के अंदर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। इसी तरह से बराका के अंदर इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उसके अंदर भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं स्टॉक में इन्वेस्ट करने के। इसी तरह से आपको एक रोबो इन्वेस्टर प्लेटफ़ॉर्म है सर्वा का, उसके अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसी तरह से आपको एक सेव का ऑप्शन भी है, जिसके अंदर थोड़ा बहुत आपको प्रॉफ़िट मिल रहा होता है, ऑलमोस्ट 3% का प्रॉफ़िट मिल रहा है, जो कि इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो आपके पास एक्सेस अमाउंट है, उसको आप उसके अंदर डाल सकते हैं। सर्वा के अंदर अगर आपको इन्वेस्ट करना है, मेरा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं, आपको ऑलमोस्ट $50 का रेफरल बोनस मिलेगा। थोड़ी टर्म्स एंड कंडीशन है उसकी, अगर आप इन्वेस्ट करते हैं सर्वा ट्रेड के अंदर, सर्वा इन्वेस्ट में, तो आपको $50 का रेफरल बोनस मिलेगा आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम और सर्टेन अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। वो टर्म्स एंड कंडीशन उनकी आप देख लीजिएगा। इसी तरह से बराका के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, तो अप टू $25 का आपको रेफरल बोनस मिलेगा। पहली ट्रेड जो कि $100 की होगी, उसके बाद आपको। एक और अच्छी बात ये है, जो बराका का प्लेटफ़ॉर्म है, उसके अंदर आप ईटीएफ्स के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अंदर बड़ी डिटेल में मैंने वीडियोज़ बनाई हुई हैं, जो बराका का प्लेटफ़ॉर्म है, उसके अंदर किस तरह से आपको जो जो फर्दर इसकी ऑप्शंस हैं, या ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करना है, यूएई के या सऊदी के ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करना है, आप वो किस तरह से कर सकते हैं। प्लस आप इसके अंदर किस तरह से एनालिसिस कर सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स का, या लेट्स से शरिया कंप्लायंस का, वो बहुत अच्छा इसके अंदर पूरा एक सेटअप है। दोनों की डिटेल्ड वीडियोज़ मैंने लिंक कर दी हैं, उसके अंदर आप जाके देख सकते हैं। ऑलमोस्ट कोई लेट्स से इसमें इस वक़्त इतना जो मुझे पैसिव इनकम है, वो बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन जो भी पैसिव इनकम है, मैं उसको रीइन्वेस्ट कर देता हूँ। मैंने ड्रिप के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, उसमें आप जाके उसके बारे में भी देख सकते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट उतने ही पैसे मिल रहे हैं जितने लेट्स से स्टेक या जो बराका में मैंने इन्वेस्टमेंट की है, ऑलमोस्ट उसी के बराबर के आपको डिविडेंड्स ऑलमोस्ट मुझको मिल जाते हैं। तो अगेन आप समझ सकते हैं कि मेरा इतिसलात का बिल, सेकंड इतिसलात का बिल उससे पूरा हो रहा है। अब बात करते हैं अगले की, जो कि है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, जिसके अंदर मैं खुद इन्वेस्ट करता हूँ। ऑफ कोर्स आपको सबको पता है कि पाकिस्तान के स्टॉक्स का क्या हाल हुआ हुआ है, पाकिस्तान की ओवरऑल रुपी डिप्रिसिएशन का क्या हाल हुआ हुआ है। लेकिन मैं इस बात पे पूरी तरह से यकीन रखता हूँ, जो बात है ना कि यू शुड इन्वेस्ट व्हेन द ब्लड इज़ ऑन द स्ट्रीट, तो आपको यही था, आई थिंक इसी तरह से कुछ वर्डिंग्स थी। तो जो हमेशा मैं डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग कर रहा होता हूँ, या लेट्स से रुपी कॉस्ट एवरेजिंग कर रहा होता हूँ। तो अच्छी कंपनीज अगर होंगी तो ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन जो है पाकिस्तान की, वो तो लेट्स से वो अपनी जगह पर है, लेकिन जब सिचुएशन बेहतर होना शुरू होगी, उस टाइम पर जो अच्छी कंपनीज होंगी, उनकी वैल्यूएशन बहुत कम है इस वक्त, तो आपको एक अच्छा रिटर्न मिलने का बहुत अच्छा चांस मिलेगा। मैं अगेन हमेशा मैं ये कहता हूँ, चाहे वो यूएस के स्टॉक्स हों, चाहे पाकिस्तान के स्टॉक्स हों, मैं इसके अंदर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करता हूँ। मुझे परेशानी नहीं होती है कि आज 10% डाउन हो जाती है, 20% डाउन हो जाती है फॉर सम रीज़न। ठीक है, अगर कंपनी ख़राब होती है, तो ठीक है, मैं शायद पुल ऑफ कर लूँ अपने पैसे, लेकिन अगर ये कंट्री की वजह से आपकी स्टॉक मार्केट नीचे जा रही है, तो आप अब पाकिस्तान के अंदर अगर आपको बिलीव नहीं है, तो फिर ठीक है, पाकिस्तान के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट ही ना करें। जैसे मैं भी अपनी रियल एस्टेट की बहुत मेजर इन्वेस्टमेंट्स की हैं पाकिस्तान के अंदर, लेकिन मैं उसको निकाल नहीं रहा कि ठीक है, अब हो गया तो हो गया, आगे देखना चाहिए। अब लेकिन जो स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट है, उसमें अच्छी बात ये है कि आप छोटी-छोटी अमाउंट से हर महीने इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो मैंने रोशन डिजिटल अकाउंट खोला हुआ है, जो उसके प्रॉफ़िट आते हैं, मैं उसी से इन्वेस्ट कर देता हूँ। यहाँ से मैं कोई पैसे नहीं भेजता यूएई से। तो एटलीस्ट मुझे पता है कि थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट उसमें चल रही है। तो उसके भी डिविडेंड्स आते हैं। उसके डिविडेंड्स इतने नहीं हैं, जैसे मैंने यहाँ पर बोला कि आपको इतिसलात के बिल पे हो सकते हैं। उसके डिविडेंड शायद इतने हों कि वहाँ पर मेरा कोई छोटे-मोटे बिल्स पे हो जाएँ, लेकिन मैं उन डिविडेंड्स को भी री-इन्वेस्ट कर रहा हूँ इस वक़्त। तो मैं कोई भी अभी तक जो मैंने आपको इन्वेस्टमेंट्स के पैसे आ रहे हैं, वो मैं खर्च नहीं कर रहा हूँ। वो उसको मैं दोबारा से री-इन्वेस्ट कर देता हूँ। जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर पैसे आते हैं, बाय द वे वो बैंक के अंदर आते हैं, तो बैंक के अंदर आने के बाद आपको दोबारा से री-इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। जो बाकी की 2 मैंने ऑप्शंस बताए थे आपको, स्टॉक्स ऑफ यूएस और जो लेट्स से जो स्मार्ट क्लाउड या गेटसेक टाइप की जो प्लेटफ़ॉर्म है, उनके पैसे आपको जो डिविडेंड की फॉर्मेट में मिलते हैं, वो बैंक में पहले नहीं आते, वो आपकी इस ऐप्स के अंदर आते हैं, और उसके बाद आप उसको निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, तो मैं उनको दोबारा से री-इन्वेस्ट कर देता हूँ। पाकिस्तान वाले केस में आपको बैंक में जब पैसे आते हैं तो री-इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। तो ये स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो पैसे आ रहे हैं, अगेन ये पैसिव इनकम है। आपके ठीक है, कैपिटल एप्रिसिएशन जो होती है वो होगी बाद में जाकर, लेकिन जो पैसे आपको डिविडेंड के फॉर्मेट में मिल रहे हैं,
वो आपके लिए एक पैसिव इनकम है जो कि मेरे लिए जनरेट करके दे रही है। फोर्थ पॉइंट के ऊपर पाकिस्तान की जो रियल एस्टेट है या आप बैक होम जो भी रियल एस्टेट, अगर आप एक्सपर्ट हैं दुबई के अंदर, तो आपकी कोई भी अगर लेट्स से रियल एस्टेट है बैक होम, तो उसके जो रेंटल रिटर्न्स मिलते हैं, जो कि मैंने एक टाइम पर 4-5 प्रॉपर्टीज़ अपने इन्वेस्टमेंट की हुई हैं, तो उसके अंदर जो मुझे रेंटल रिटर्न्स मिलते हैं, मैं उसके पैसे जो मुझे मिलते हैं वो अनफॉर्चुनेटली रुपये की डिवैल्यूएशन से वो उस तरह तो नहीं रहे हैं जो परसेंटेज में थे, लेकिन वो अभी भी मिल तो रहे हैं ना। और उनके जो हर साल का रेंटल है वो बढ़ जाता है, क्योंकि इन्फ्लेशन ज़्यादा है, तो आपको एटलीस्ट 10% का बेनिफिट मिलता है, या इससे भी ज़्यादा का जब अगर आप टेनेंट चेंज करते हैं, तो वो पैसे भी मुझे मिल रहे होते हैं। तो उन पैसों को मैं पाकिस्तान से बाहर नहीं लेके आता, वहीं पर रहते हैं, और वो मेरे जो भी एक्सपेंस होते हैं पाकिस्तान के वो पूरे कर देते हैं। मैंने अक्सर अपनी वीडियोज़ में कहा है कि मैं पैसे पाकिस्तान नहीं भेजता फ्रॉम यूएई, क्योंकि मुझे ज़रूरत ही नहीं है। जब मेरे पास वहाँ पर कैश फ्लो जनरेट हो रहा है, तो मुझे एक्स्ट्रा पैसे भेजने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी बहुत अच्छा एक कैश फ्लो जनरेशन है रियल एस्टेट, लेकिन वो उस तरह की बेनिफिट उसमें मिलता है, नहीं मिलता है, वो हर रियल एस्टेट का अपना एक डायनामिक होती है कि आपको कितने उसमें फ़ायदा हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, फ़ायदा हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वो सारी एक चीज़ें अलग ही हैं। इस केस के अंदर मुझको एटलीस्ट मेरा कैश फ्लो जनरेट हो रहा है, और वो आई एम पॉज़िटिव इन कैश फ्लो। पाकिस्तान के अंदर जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, मैं अपनी उन रियल एस्टेट के एक्सपेंसेस जो उसमें रेंटल्स होते हैं, उससे कवर कर लेता हूँ। फिफ्थ पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जिसके अंदर बेसिकली मैं इसको पैसिव नहीं बोलूँगा। पैसिव इनकम वो होती है बाय द वे जो जिसके अंदर आपको कुछ ना करना पड़े या बहुत मिनिमल एफर्ट्स करनी पड़े। जो 5वां पॉइंट है वो मेरा एक्टिव ही है एक तरह से, लेकिन वो साइड हसल है। मैं अपनी जॉब अपनी तरफ कर रहा होता हूँ, लेकिन जो मेरी यूट्यूब की का काम है, जितना भी यूट्यूब का काम है, जिसके अंदर यूट्यूब की वीडियोज़ बनाना है या अपनी वेबसाइट के ऊपर ब्लॉग्स लिखने हैं, बाय द वे मेरी वेबसाइट भी है, उसके ऊपर मैं न्यूज़लेटर निकालता हूँ। न्यूज़लेटर प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। उस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के अंदर, अगर उनको शायद अच्छा लगे इस तरह की चीज़ें, इन्फॉर्मेशन मिलना। मुझे लोग कहते हैं कि आपकी वीडियोज़ इन्फॉर्मेटिव होती हैं, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है उनकी रीच उस तरह से नहीं होती है, तो अपने फ्रेंड्स के अंदर ज़रूर शेयर करें। अच्छा, इसके अंदर जो मैं बात कर रहा था, जो अपनी एक्टिवली एक साइड हसल मैं कर रहा हूँ, वो यूट्यूब है। यूट्यूब के अंदर बहुत ज़्यादा मुझे काम करना पड़ता है, लेकिन इसका रिवॉर्ड मुझे इतना अच्छा नज़र आ रहा है कि इवन दो के पैसिव इनकम से थोड़े बहुत पैसे जनरेट हो जाते हैं, लेकिन जो यूट्यूब से पैसे जनरेट होते हैं, या लेट्स से यूट्यूब की वजह से जो पैसे जनरेट हो रहे होते हैं, वो इस वक़्त मेरे लिए माइंड ब्लोइंग है, और उसकी वजह से मैं वाक़ई में सोच सकता हूँ कि मेरी रिटायरमेंट शायद करीब आ जाए। ख़ैर, अब कितना सही होता है, कितना नहीं होता है, वो टाइम बताएगा, क्योंकि दिस इज़ समथिंग रिलेटेड टू कि आपका आगे किस तरह से फ्यूचर को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन एट लीस्ट एट ऑफ एज़ ऑफ नाउ मैं आई एम बिग ऑन यूट्यूब। यूट्यूब के अलावा बाकी सोशल मीडिया है, टिकटॉक है, इंस्टाग्राम है, उसके ऊपर मैं हर जगह पर हूँ, ट्विटर के ऊपर भी हूँ मैं, और शॉर्ट्स भी पोस्ट कर रहा होता हूँ। मेरे बाकी प्लेटफ़ॉर्म जो हैं, आप उनको जाके देख सकते हैं, उनके ऊपर आप सब्सक्राइब मुझे फ़ॉलो कर सकते हैं वहाँ पर। इसके अंदर मैं एक मेरी वेबसाइट भी है जिसके ऊपर मैं एज़ आई सेड उस पे जब ब्लॉग्स लिखता हूँ। अभी रिसेंटली मैंने उसको भी मोनेटाइज़ किया। मैंने फाइवर पे एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर फाइवर ने मुझे स्पॉन्सर किया था, और फिर मैंने उनकी सर्विसेज़ यूज़ करते हुए अपनी वेबसाइट को मोनेटाइज़ किया था, और अब मुझे वहाँ से भी पैसे मिलना शुरू हो गए हैं, जो ब्लॉग्स के पैसे होते हैं। तो बहुत आराम से एक दफ़ा का मेहनत तो होती है, हर दफ़ा मेहनत करनी पड़ती है, वीडियोज़ बनानी पड़ती हैं, ब्लॉग्स लिखने पड़ते हैं। लेकिन जब वो हो जाता है, जब मैं उसको ऑनलाइन लेके आ जाता हूँ, फिर वो एक आपके लिए रिकरिंग इनकम का सोर्स बन जाती है, और बहुत अच्छा सोर्स बनती है। तो आई वुड हाइली प्लस ये कि एक पर्सनल ब्रांडिंग अलग होती है, फिर आपको दूसरी ब्रांड्स भी अप्रोच कर रही होती हैं, तो ये आपको बड़ा फ़ायदा होता है अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करने का, एंड देन सोशल मीडिया पे एक्टिव होने का। सोशल मीडिया पे एक्टिव ज़रूर रहें, लेकिन नेगेटिव सेंस में ना रहें। मैंने उस पे एक वीडियो बनाई थी पोमोडोरो टेक्निक की, वो यहाँ पर लिंक में लगा दी है कि अपना टाइम कैसे सेव करें सोशल मीडिया पे, उल्टी-सीधी चीज़ें ना करें। अच्छा, इसके अंदर मेरे हिसाब से मेरे यूट्यूब मुझको बेस्ट रिटर्न्स दे रही है कंपेयर टू एनी अदर पैसिव इनकम, इवन कि अगर वो रियल एस्टेट भी हो। क्योंकि मैं इसके अंदर ठीक है काम टाइम लगा रहा हूँ अपना, लेकिन मेरे पैसे ज़्यादा नहीं लग रहे। ये एक कैमरा लिया हुआ है मैंने, कुछ मेरे पास लैपटॉप्स हैं, कुछ मेरे पास लेट्स से ये लाइट है, इस तरह की कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, लेकिन ये आराम से कवर हो जाते हैं थ्रू माय यूट्यूब और थ्रू माय लेट्स से ब्रांड एंडोर्समेंट वगैरह जो थोड़ी बहुत मैं कर रहा होता हूँ। ब्रांड एंडोर्समेंट तो मैं बहुत कम करता हूँ, लेकिन जो मैं अभी आपको एफिलिएट लिंक्स बताए थे, उसके थ्रू मुझको थोड़ी बहुत इनकम वहाँ से भी मिल रही होती है। तो ये रिकरिंग पैसिव इनकम है जो मुझे मिल रही होती है। एक दफ़ा मेरी एक्टिव काम की वजह से, फिर भी उसके अंदर मेरे पैसे नहीं लग रहे। मेरे सिर्फ़ और सिर्फ़ शुरू में कुछ चीज़ों में जैसे अपार्टमेंट लेना है तो उसमें पैसे लगते हैं, लेकिन जब मैं यूट्यूब का काम कर रहा हूँ, उसमें मेरे कोई ऐसे बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लग रहे। तो मैं सबको ये बोलूँगा कि ये काम बहुत अच्छा है, लेकिन आपको अपनी थोड़ी-सी मैं 3 साल हो गए हैं मुझको, ऑलमोस्ट 2.5 साल हो गए हैं मुझको वीडियोज़ बनाते हुए, तो इट इज़ अ डॉन्टिंग टास्क, लेकिन इट इज़ रिवार्डिंग एज़ वेल एट द सेम टाइम। अच्छा, इसके अलावा अब बात करें लेट्स से 6 पॉइंट की। 6 पॉइंट के अंदर
इसी से रिलेटेड एफिलिएट्स हैं, जो एफिलिएट लिंक्स की मैंने बात की थी ना, जो मैंने पहले आपको बताया था कि स्मार्ट क्राउड या गेटसेक में आपको एफिलिएट लिंक्स मेरे नज़र आ रहे हैं नीचे, तो आप उस पे क्लिक करके अपना अकाउंट खोलेंगे तो मुझको थोड़ा बहुत जो शुरू के आपके अकाउंट खुलता है तो उस टाइम पर मुझको थोड़ा-सा कट मिल जाता है। तो एफिलिएट इनकम बहुत अच्छी है। रिसेंटली इन ब्रांड्स ने मुझे अप्रोच किया और मुझसे इन्होंने कहा कि आप हमारे साथ एक्सक्लूसिव हो जाएँ, तो वो मैंने अभी उनको मना कर दिया। मैंने कहा मैं एफिलिएट ही ठीक हूँ। आपके साथ एक्सक्लूसिव होने का मतलब ये है कि दूसरी ब्रांड को मैं छोड़ दूँ, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। आई डोंट नो कि कितने लोग देखते हैं, लेकिन इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड जो मैं जिस तरह से मेरा वर्क प्रोसेस है और जिस तरह से मैं एफिलिएट लिंक से थोड़े बहुत पैसे बना लेता हूँ, उसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं उनसे पैसे ले रहा हूँ, लेकिन आपको मैं एक अच्छी प्रोडक्ट बताने के बाद मुझको उसके जो कमीशन मिलता है, वो मुझे मिल जाता है। तो ये एक पैसिव इनकम की अलग सोर्स है। अच्छा, इसके बाद 7th नंबर पे आता है अमेज़न एफिलिएट। अब अमेज़न एफिलिएट को आप ये समझ लें कि लेट्स से ये साइकोलॉजी ऑफ मनी, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो अभी रिसेंटली बनाई थी। उसको आप आई डोंट नो कि आ गई होगी, नहीं आई होगी, वरना ये बहुत अच्छी बुक है। इसको ज़रूर जाके पढ़ें। मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है अमेज़न का, उसको उस पे जाके क्लिक करेंगे, उसको खरीदेंगे बुक को, तो मुझको उसके एफ़िलिएट इनकम मिलेगी अमेज़न के थ्रू। तो वो भी अगेन एज़ आई सेड कि कोई एज़ सच ये मेरी तरफ से मार्केटिंग है, लेकिन एज़ सच कोई पेड मार्केटिंग नहीं है, ये मुझे एफ़िलिएट मार्केटिंग है। अगर आप ये बुक लेंगे अमेज़न से, तो मुझको पैसे मिलेंगे। तो इसलिए ये एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की फ़ील्ड है, जो कि दुनिया में बहुत सारे लोग कर रहे हैं। अमेज़न इस दुनिया का सबसे बड़ा एफ़िलिएट नेटवर्क है। मेरे ख़्याल से इससे बड़ा कोई है नहीं, अमेज़न से बड़ा एफ़िलिएट नेटवर्क। मैंने बहुत सारी चीज़ें अमेज़न से ली हैं, अपने पूरे जो लैपटॉप्स लिए हैं मैंने, लेट्स से ये जो माउस मैं यूज़ करता हूँ, कीबोर्ड्स मैं यूज़ करता हूँ, ये सारे, बल्कि इसके सब के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं, आप जाके देख सकते हैं। इससे काफ़ी अच्छी इनकम जनरेट हो जाती है। आप ये समझें कि अगर कोई चीज़ डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन द लेट्स से कैटेगरी ऑफ द इक्विपमेंट, लेट्स से कोई कैमरा है, कोई कीबोर्ड है, कोई बुक है, वेरिंग फ्रॉम 3% टू 10% आपको एफिलिएट कमीशन मिल सकता है। तो इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अगेन पर्सनल ब्रांडिंग करेंगे तभी तो एफिलिएट पे आएँगे। तो इसलिए अमेज़न की एफिलिएट्स को भी मैं कंसिडर करता हूँ। अच्छी इनकम अभी जनरेट नहीं करना शुरू किया है, लेकिन महीने में कुछ ना कुछ बन जाता है। तो इसलिए जो चीज़ भी मुझे एक हिंट भी मिल जाती है कि ये चीज़ इम्पोर्टेंट है और आगे इसमें फ़ायदा हो सकता है, तो मैं उसको स्टार्ट कर देता हूँ। अच्छा, इसके बाद आखिर में नंबर 8 के ऊपर फिक्स्ड इनकम, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फिक्स्ड इनकम को हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। कैश इज़ ट्रैश वाला जो एक मंत्रा है, वो बिल्कुल गलत है और मेरे ख़्याल से थोड़ा बहुत कैश आपके पास वैसे ही होना चाहिए। प्लस ये कि आपके पास वो कैश भी होना चाहिए कि अगर मार्केट नीचे जाती है या लेट्स से कोई ऐसा आपको डिस्ट्रेस डील मिल जाती है, तो आपके पास इतना कैश होना चाहिए ताकि आप उसको कहीं न कहीं इन्वेस्ट कर सकें। कैश जो है मेरे पास वो लिक्विड रहता है, नॉट लिक्विड इन दैट सेंस, लेकिन मेरे पास कहीं न कहीं फिक्स इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्टेड रहता है। लेट्स से पाकिस्तान में रोशन डिजिटल अकाउंट डॉलर टर्म्स के अंदर, या फिर नेशनल बॉन्ड यूएई के अंदर, या सर्वा का जो जो सर्वा का सेफ फीचर है उसके अंदर। तो इस तरह के मल्टीपल ऑप्शन मेरे पास रहते हैं जिनमें मैं टाइम टू टाइम इन्वेस्ट कर रहा होता हूँ, और मेजर पोर्शन में इनमें इसलिए इन्वेस्ट कर रहा होता हूँ क्योंकि मुझे आगे कुछ इस तरह के एक्सपेंसेस आने हैं इमीडिएट फ्यूचर के अंदर, जो मुझे पैसे चाहिए होंगे। तो मैं उन पैसों को स्टॉक मार्केट के अंदर ना स्टॉक मार्केट में, ना गेट स्टेक टाइप की इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट करता हूँ, या स्मार्ट क्राउड टाइप की इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि अगर उनमें इन्वेस्ट करूँगा तो मैं एक लॉन्ग टर्म एक अपना स्टैंड लेता हूँ, जो कि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं ले सकता अगर मुझे 1-2 साल के अंदर कोई एक्सपेंस करना है। तो ये कुछ पॉइंट थे जो मैंने कहा आपको बताऊँ कि पैसिव इनकम यूएई में खास तौर पे रहते हुए, या दुबई में, या इवन लेट्स से या वाइडर जीसीसी कंट्रीज़, इसके अंदर ज़्यादातर जो पॉइंट्स हैं उसके अंदर आप गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर ना तो 100% आपको ये इम्प्लीमेंट हो सकते हैं, ये सारी पैसिव इनकम आप बना सकते हैं, या फिर साइड हसल्स कर सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान, इंडिया के अंदर हैं तब भी ज़्यादातर केसेज़ के अंदर आप कर सकते हैं, सिवाय यूएस के स्टॉक्स या लेट्स से आपको जो दुबई की प्रॉपर्टीज़ जो कि आप प्रोबेबली नहीं अप्लाई कर सकते। बहुत सारे केसेज़ में, कुछ केसेज़ में आप कर सकते हैं, स्टेक वगैरह के अंदर कुछ ऑप्शंस हैं जो आप किसी तरह से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं उनको इसलिए रिकमेंड नहीं करता क्योंकि उसमें फ़ीस वगैरह काफ़ी ज़्यादा पड़ जाती है आपको, या ट्रांज़ैक्शन फ़ीस ज़्यादा होती है, तो वो कोई फ़ायदा नहीं रहता उस तरह की इन्वेस्टमेंट करने का। लेकिन अगर जीसीसी कंट्रीज़ में है, तो बहुत आराम से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं मल्टीपल वीडियोज़ बनाता रहता हूँ अपने इस चैनल के ऊपर। मैंने एक वीडियो बनाई थी रिगार्डिंग बराका ऐप, और उसके ऊपर मैं किस तरह से एप्पल के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हूँ, यहाँ पर उस वीडियो का लिंक मैंने लगा दिया है। इसके अलावा मैं मल्टीपल पॉडकास्ट करता रहता हूँ डिफरेंट लोगों से। अभी रिसेंटली मैंने एक पॉडकास्ट की थी विद अली चिश्ती, उसका मैंने यहाँ पर लिंक लगा दिया, आप उसको देखें प्लीज़, मुझे बताएँ कैसी लगी वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।